पहले अभिषेक बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी। 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी के दूसरे सांसद पर जबरदस्त हमला। आखिर बंगाल में पुलिस क्या कर रही है? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बंगाल की पॉलिटिक्स दिल्ली तक आ पहुंची है और इतना जबरदस्त बवाल हुआ है कि पूछिए मत। दोस्तों, अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उससे कुछ देर पहले टीएमसी ने एक फोटो शेयर की है उनके सांसद कल्याण बनर्जी की। दोस्तों, टीएमसी का दावा है कि कल्याण बनर्जी पर ठीक वैसे ही हमला किया गया जैसे ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर किया गया। पिछले 24 घंटे में टीएमसी के दूसरे सांसद पर हमला है। वीडियो लगातार आपके सामने चल रहा है जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही शेयर किया है और टीएमसी भी लगातार इस तरह की वीडियोस शेयर कर रही है जिसमें कल्याण बनर्जी जो कि सांसद हैं वो चल रहे थे, आगे बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे उनको देखकर। यहाँ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही कल्याण बनर्जी आगे बढ़े, आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर हावी हो गए। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा वहां पर बीएसएफ मौजूद है, उसके बावजूद भी जो कल्याण बनर्जी है उनको जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी का झंडा जिनके हाथ में है, वो घेर लेते हैं और उसके बाद जमीन पर गिरा देते हैं। ठीक एक रात पहले, मतलब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसकी एक शाम पहले अभिषेक बनर्जी पर भी कुछ इसी तरह से हमला किया गया था। इनफैक्ट अभिषेक बनर्जी को तो एक तरह से उनको घेर कर उनके कपड़े फाड़े गए। टीएमसी का दावा है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी का दावा है कि उनको मारने का प्लान था। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन पर अंडा फेंका गया और तो और उनके साथ मारपीट हुई, उनको अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा था। ये केवल एक शाम पहले हुआ है और अगली सुबह ममता बनर्जी के एक और सांसद पर इस तरह से हमला किया गया है और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क उठाता है किस पर? बीजेपी की पश्चिम बंगाल सरकार पर, क्योंकि पुलिस आपके अंतर्गत आती है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में, तो फिर ये बीजेपी की पुलिस और बीजेपी का पूरा जो तंत्र है क्या कर रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। इस बीच टीएमसी ने बीजेपी पर बाकायदा छांट कर फोटोज शेयर करके आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, टीएमसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल द्वारा और टीएमसी के सांसद अब बाकायदा ये जो वीडियोज हैं जिसमें अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की जा रही है, उनको घेरा जा रहा है, उनको हेलमेट तक पहनाने की नौबत आ गई, उन वीडियोस में फोटोज छांट कर देखिए यहाँ पर शेयर की जा रहा है। जैसे टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने एक पोस्ट किया है जो कि टीएमसी ने शेयर किया है। दोस्तों, ये देखिए, उनका कहना है कि जो शख्स दिखाई दे रहा है जो अभिषेक बनर्जी का हेलमेट उतारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के सर पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए वहां पर जो पुलिस तंत्र था उन्होंने हेलमेट पहना दिया उसको। दोस्तों, सागरिका कह रही है कि देखिए आगे जाकर वो पत्थर भी फेंकता है अभिषेक बनर्जी पर, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबूत है, ये वीडियोस बाहर की ना दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअली में सोशल मीडिया में वायरल है। दोस्तों, इसी वीडियो से एक और फोटो देखिए, यहाँ पर टीएमसी ने शेयर की है कि देखिए पुलिस तो नहीं ढूंढ पा रही है, हम आइडेंटिफाई करके देते हैं। ये एक और शख्स जो अभिषेक बनर्जी पर हमला कर रहे थे, ये देखिए उनकी फोटो, वो बिल्कुल वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, पुलिस इन पर एक्शन ले ले। दोस्तों, वीडियो में एक और फोटो है, एक महिला दिखाई दे रही है जो कि अभिषेक बनर्जी पर देखिए हमला कर रही है। इस वीडियो में आपने देखा, और टीएमसी ने फोटो उनकी शेयर की है बीजेपी के नेताओं के साथ। टीएमसी का दावा है कि यही वो महिला है जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है। हालांकि ये महिला है कि नहीं है इसका फैक्ट चेक होना बाकी है, महिला की तरफ से भी बयान अभी तक फिलहाल नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी का दावा है कि स्पॉन्सर्ड अटैक था, बीजेपी ने कराया था स्पॉन्सर्ड अटैक, जिसके जरिए अभिषेक बनर्जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, देखिए ऐसी एक फोटो और शेयर की है टीएमसी ने, इसी अभिषेक बनर्जी के साथ जो मारपीट हुई उसी का फोटो यहाँ पर निकाला गया है और टीएमसी का दावा है कि ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, टीएमसी ने गोल किया है, देखिए ये बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट हैं अभिजीत बिस्वास। मतलब टीएमसी का दावा है कि ये बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट हैं अभिजीत बिस्वास, जो इस मारपीट में शामिल थे। मतलब बीजेपी ने छांट कर अपने कार्यकर्ताओं को भेजा था। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि टीएमसी के दावे और हकीकत में कितना फर्क है, तो बीजेपी बताए। लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि विपक्ष के पहले टीएमसी ने आरोप लगाए कि भाई जैसे ही नतीजे आए हमारे दफ्तर तोड़े गए, जो कि तोड़े गए। टीएमसी ने बाकायदा वीडियोस भी शेयर किया, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और अब आप नंबर 2 पार्टी के जो नंबर 2 हैं उनके ऊपर खुलेआम जानलेवा हमला हो रहा है, खुलेआम। अभिषेक बनर्जी कुछ देर पहले बाकायदा कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बाहर निकलकर मीडिया से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा।
अपनी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच वो आगे बढ़ रहे हैं, उन पर अंडा फेंका गया, उनको हेलमेट पहनाने की नौबत आ गई, वो चल नहीं पाए, उनके सर पर हमला किया गया। एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर स्थितियां और बिगड़ जाती तो कुछ भी हो सकता था। और उसके 24 घंटे के अंदर टीएमसी के एक और सांसद को जमीन पर, सड़क पर लेटा लेटा कर हमला किया जा रहा है। ये अपने आप में शुभेंदु अधिकारी की पुलिस पर एक सवाल है। भाई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप जीत कर आए और आपके लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी है। भाई सांसदों पर जब हमला हो रहा है, विपक्ष के सांसद अगर सुरक्षित नहीं है तो आप आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? दोस्तों, जिस पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद होने वाली हिंसा एक मुद्दा बना करती थी और बनी भी, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, हर कोई वहां पर बोलता था, उस पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ऐसे मारपीट हो रही है, तो फिर टीएमसी और बीजेपी में फर्क क्या है? इस तरह की हिंसा तो टीएमसी के रहते भी होने का आरोप लगाती थी बीजेपी। और ये अपने आप में सवाल है दोस्तों कि अगर विपक्ष का सांसद सुरक्षित नहीं है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विपक्ष के लोगों को वोट दिया है, जो देते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं। भाई टीएमसी के विधायक जीत कर आए हैं ना, कोई टीएमसी का सुपड़ा साफ थोड़े हो गया है। भाई टीएमसी नंबर 2 की पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल, जिसका एलओपी है विधानसभा में। आप इस तरह से उनके सांसदों को छांट कर अगर हमला हो रहा है और आपकी पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, पुलिस की मौजूदगी में, सुरक्षा की मौजूदगी में, बीएसएफ की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। दोस्तों, हालांकि ये जो अभिषेक बनर्जी वाला मामला है, इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये तब हुआ जब काफी बवाल हो गया है। इससे बड़ा सवाल अब जिस तरह से आइडेंटिफाई करके फोटोज मतलब सर्किल करके अब टीएमसी शेयर कर रही है ना, अब ज्यादा खड़ा होगा सवाल बीजेपी पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि एक्चुअली में अभिषेक बनर्जी को लेकर बहुत जबरदस्त गुस्सा है, लोगों में इतना गुस्सा है क्योंकि इतने साल कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास की योजना जमीन पर उतरी नहीं, तो ये लोगों का गुस्सा फूटा है। ये बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। तो अगर ये नेचुरल रिएक्शन है तो टीएमसी ये जो आरोप लगा रही है, फोटो गोल गोल करके, देखिए ये बीजेपी के नेता हैं, ये इस हमले में बकायदा इनको यहाँ पर खड़ा किया गया, इनको पता था इनको क्या करना है, एक पूरा मतलब प्लान तरीके से सब कुछ किया गया, तो फिर ये बीजेपी का नेता यहाँ पर कैसे पहुंच गए? अगर ये इतनी मतलब ऑर्गेनिक हुआ था सब कुछ। दूसरा, अगर यहाँ पर अभिषेक बनर्जी को लेकर गुस्सा था तो ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है ना कि ये गुस्सा तब क्यों नहीं फूटा जब वो परिवार वालों से घर के अंदर मिलने गए थे, तब सब कुछ शांतिपूर्ण था, मीडिया से बात करे तो शांतिपूर्ण था। जब अभिषेक बनर्जी वहां से निकलने लगे, जब ना वहाँ मीडिया था, ना वहाँ पर कोई परिवार वाले थे, तब उन पर हमला हुआ है। और जब उन पर हमला हो रहा था, जो बीएसएफ के लोग वहाँ पर मौजूद थे सुरक्षा के लिए, जो पुलिस वहाँ पर थी, कैसे हो गया जब वहाँ पर वो मौजूद थे? तो ये तो गंभीर सवाल है ना। भाई टीएमसी तो फोटोज शेयर कर रही है कि ये देखिए ये इस हमले में शामिल है और ये देखिए ये बड़े बड़े नेताओं के साथ दिख रहे हैं। तो ऐसा ही फोटोज शेयर करके या वीडियोज शेयर करके या औपचारिक बयान देकर बीजेपी बताए कि नहीं ये झूठ बोल रही है टीएमसी। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।